प्रेम से बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। तुम पूर्ण परमात्मा तुम पूर्ण जगदीश। आदि पुरुष सद्गुरु तुम्हें नमाऊं शीश। प्रेमी सज्जनों, श्री सद्गुरुदेव भगवान की असीम अनुकंपा से हरि बोल यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको उन्हीं के चरणों में बैठ करके जो मैंने अनुभव किया है उसी आधार पर सत्संग के जो 2 शब्द हैं वह आपके सामने रखता हूं। सज्जनों, आज की सत्संग वार्ता में हम भिल्नी का जो चरित्र है उसका श्रवण करेंगे। क्यों कहा गया है, भक्तों के चरित्र का स्मरण करने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं, साथ में मन भी पवित्र होता है। इसलिए सज्जनों, कहा जाता है कि भिल्नी जब शादी लायक हुई तो वह देखती है कि बाड़े में बहुत सारे जानवर जो हैं बंधे हुए हैं। वह अपने माँ से पूछती है कि माता जी, ये जानवर किस लिए मंगाए गए हैं? तब उनकी माँ कहती है, बेटा तेरी शादी में ये काम आएंगे। जो आने वाली बारात है उनको इनका गोश्त परोसा जाएगा। भिल्नी जो बालक ही थी उसका मन बहुत ही व्यथित हो गया और यह सुनकर के वह अंदर ही अंदर रोने लगी और समय पा करके वह सज्जनों घर से निकल जाती है। घर वालों ने काफी ढूंढा, परेशान हुए, लेकिन भिल्नी का अता पता नहीं लगा। और भिल्नी भीबाड़ जंगल में जाकर के रहने लगी। पिछले जन्म के प्रभाव से वह भक्ता तो थी ही, उसके अंदर भक्ति के संस्कार जाग गए और वह वैरागिन बन गई। सज्जनों, और जहां पर पंपा सरोवर में ऋषि मुनि रहा करते थे, वह वहां जाकर के अपना जीवन व्यतीत करने लगी। कहते हैं आदिवासी भिल्नी जो है नीच जाति की होने के कारण वह बहुत छुप करके रहा करती थी। मतंग ऋषि का आश्रम भी वहां मौजूद था। वह संतों की सेवा में तल्लीन हो गई। छुप छुप करके संतों के लिए लकड़ी बीन बीन करके उन आश्रम में रख करके आती। बहुत सवेरे ही जो है जिस रास्ते से संत महात्मा मुनि लोग ऋषि मुनि जाया करते थे स्नान को, सवेरे ही जो है झाड़ बुहार करके और साफ सुथरा कर देती थी। बहुत ही लगन उस प्रभु के प्रति उसके मन के अंदर थी। एक दिन मतंग ऋषि ने अपने शिष्यों से पूछा कि लकड़ी लाने पर बहुत झगड़ा होता था शिष्यों में। आजकल कौन शिष्य जो है जंगल से लकड़ी ला रहा है? आजकल कोई
कोई झगड़ा नहीं होता। तो सब शिष्य चुप हो गए, किसी को पता नहीं कि लकड़ी की सेवा कौन करता है। गुरु महाराज ने एक दिन जो है रात्रि को जाग करके देखा कि एक स्त्री जो है लकड़ी का गट्ठा रख करके और लाई है और वह आश्रम में रख करके जाती है। गुरु महाराज प्रसन्न हो गए, कहा कि तुम कौन हो। भिल्ली ने अपना परिचय दिया और कहा, प्रभु मैं तो बहुत अधम जाति की नारी हूँ, इसलिए और मुझसे जो कुछ भी बन पड़ता है वह मैं आपके लिए करती हूँ। गुरु महाराज बहुत प्रसन्न हुए, मतंग ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सज्जनों भिल्ली को कहा कि भिल्ली आज से तू आश्रम में रह करके ही और यहाँ सेवा कार्य करेगी और मैं तुमको भगवत भक्ति का, प्रभु के नाम का ज्ञान दूंगा, सच्चा उपदेश दूंगा। भिल्ली अति प्रसन्न हुई। जब गुरु महाराज जी की शरण मिली तो वह बहुत प्रसन्न हुई और भी दुगने चौगने उत्साह के साथ में वह भक्ति में तल्लीन हो गई। एक दिन गुरु महाराज ने कहा कि भिल्ली तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हें इसी जीवन में रहते रहते सगुण ब्रह्म भगवान श्री राम के, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन होंगे। वो स्वयं चल करके तुम्हें यहाँ दर्शन देने आएंगे। और भिल्ली मैं तो जा रहा हूँ, मैं शरीर को छोड़ रहा हूँ, तुम इसी आश्रम में रह करके और भगवत भजन भक्ति करते रहना, तुम्हारी भक्ति सफल होगी। तो सज्जनों गुरु महाराज की बातों पर विश्वास रख करके और भिल्ली जो है नित्य प्रति इसी आशा में भगवान आ जाएंगे, आ जाएंगे, आ जाएंगे। मीठे मीठे कंदमूल, फल, बेर इत्यादि जंगल में जो भी आहार होता था वो भगवान के लिए तोड़ करके लाती, रास्ता बुहारती है। तो सज्जनों बहुत समय हो गया, ऋषि मुनि जो भी थे सब भिल्ली की खिल्ली उड़ाने लगे। बार बार भिल्ली से कह करके जाते, भिल्ली भगवान आ रहे हैं, तैयार हो जाओ। भिल्ली भाव विवल हो जाती और जो है भगवान की बाट देखती। सज्जनों एक दिन भगवान स्वयं भिल्ली की कुटिया में पधारे और भिल्ली जो है इतनी भाव विभोर हो गई, भगवान के लिए आसन दिया और बैठाया और भगवान से कहने लगी, कई विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। भिल्ली कहती है भगवान से, हे भगवान, हे प्रभु, मैं आपकी कैसे स्तुति करूं, कैसे आपकी स्तुति करूं। मैं तो अधम जाति की हूं और उनमें भी नारी हूं और नारी भी होने के साथ साथ गंवार भी हूं। मुझसे कोई स्तुति आपकी नहीं आती। कहीं भी दी स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। मेरी बुद्धि जड़ है। सज्जनों भगवान कहते हैं, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भक्ति कर नाता। जात पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिवंत अति नीच हूँ प्राणी, मोहि
मोहि प्राण प्रिय अस मम वाणी। भगवान कहते हैं, हे बिल्ली, जाति से, पाति से, धन से, शोहरत से, इनसे मेरा कोई नाता नहीं। मेरा केवल एक भक्ति का नाता है, मानव एक भक्ति कर नाता। और कहते हैं कोई नीच से नीच प्राणी भी है और वह भक्ति युक्त है, मेरी भक्ति में संलग्न है, भक्तिवंत अति नीच प्राणी, मोहि प्राण प्रिय अस मम वाणी। कहते हे व्यक्ति, हे भिल्ली, वह मेरे लिए प्राणों के समान प्रिय है। भक्तिहीन बिरंच किन होई, सब जीवन सम प्रिय मम सोई। और अगर ब्रह्मा भी अगर मेरी भक्ति से हीन है तो वह सब जीवों के समान ही मुझे प्रिय है। इसलिए सज्जनों, कहते हैं बिल्ली को भगवान ने नवधा भक्ति का उपदेश दिया और 9 प्रकार की भक्ति के उपदेश में बिल्ली को भगवान कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कहते हैं मेरी पहली भक्ति की जो सीढ़ी है, हे बिल्ली, वह सत्संग है। दूसरी सीढ़ी जो कहते हैं, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मेरी कथा में रत होकर के, एकाग्रचित होकर के और श्रवण करना, ये मेरी दूसरी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गनई, करहि कपट तज गान। हे बिल्ली, गुरु महाराज के चरण कमलों की जो सेवा है, यह तीसरी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, मान रहित होकर के, और जो गुरु महाराज के चरण कमलों की सेवा करता है, अमान, अमान माने मान रहित होकर के। चौथी भगति मन गुण गने, करई कपट तज गान। और मेरे गुणानुवाद, मेरा संकीर्तन जो मुक्त कंठ से, चौथी भगति मम गुण गने, मेरे गुणों का गान करता है, प्रचार करता है, करई कपट तज गान, कपट को छोड़ करके निष्काम भाव से जो मेरा गुणगान करता है, यह चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। गुरु महाराज जी, संत महात्मा ऋषि जिस ज्ञान का उपदेश देते हैं, आत्मज्ञान का उपदेश देते हैं, हृदय के अंदर ऐसा मंत्र रोपित करते हैं जो हर समय हमारे जीवन के अंदर श्वासों श्वास चलता रहता है, जिसके रहते ही हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं। कहते उसका दृढ़ विश्वास के साथ में भजन, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, और पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। ये मेरी 5वीं भक्ति है। उसके प्रति दृढ़ आस्था रखते हुए अपने जीवन के अंदर जो हृदय के अंदर जो प्रकाश है परमपिता परमात्मा का, वेदों के अंदर जिसकी चर्चा है, शास्त्रों के अंदर जिसकी चर्चा है, उसका ध्यान करे, ये पंचम भक्ति है। छठ दमशील विरति बहु करमा,
निरति निरंतर सज्जन धर्मा। छठ दमशील, दम कहते हैं दमन, इंद्रियों को जितेंद्रिय होकर के। छठ दमशील सदाचार पूर्ण जीवन, छठ दमशील विरति बहुकर्मा, वैराग्य पूर्ण भाव से जीवन को जिए। छठ दमशील विरति बहुकर्मा और निरति निरंतर सज्जन धर्मा। और जो सज्जनों के जो लक्षण बताए गए हैं, सज्जनों के जो कर्तव्य बताए गए हैं, उनके अनुसार अपने जीवन को चलाए, ये मेरी छठी भक्ति है। सप्तम में मोहि में जग देखे, मोते संत अधिक कर लेखे। सातवीं भक्ति वर्णन करते हैं भगवान अपने मुखारविंद से। सप्तम मैं मोहि में जग देखे, सारा जगत मुझ में ही देखे। सिया राम मैं सब जग जानी, मेरे को ही सब प्राणियों के अंदर देखे। ममय वांशो जीव लोके भूत सनातन। कहते हैं सब प्राणियों में मैं ही हूं, ऐसा भाव समझ करके। और सप्तम मैं मोहि में जग देखे, मोते संत अधिक कर लेखे। और संत महात्माओं को, जो आत्मज्ञानी संत महात्मा हैं, जो प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, जिन्होंने अपना जीवन सर्वस्व प्रभु की सेवा में लगा दिया, ऐसे कहते हैं सप्तम मैं मोहि में जग देखे, मोते संत अधिक कर लेखे। मुझसे भी अधिक उनका सम्मान करे, उनकी भक्ति करे, उनकी सेवा करे, यह सातवीं भक्ति है। अष्टम यथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखे पर दोषा। आठवीं भक्ति भगवान वर्णन करते हैं अष्टम यथा लाभ संतोषा, जितना लाभ हो जाए उसी में संतोष करे, जितना मिल जाए उसमें संतोष करे। अष्टम यथा लाभ संतोषा, संतोष से रहे, अपना जीवन व्यतीत करे। अष्टम यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। और दूसरों के अंदर दोष न देखे, बुराई न देखे, छल कपट न करे, धोखा न करे, ये जो है कहते हैं ये अष्टम भक्ति है। अष्टम यथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखे पर दोषा। नवम सरल छब सो छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। भगवान अपने मुखारविंद से नवी भक्ति, नवधा भक्ति का उपदेश कर रहे हैं। उसमें नवी भक्ति का वर्णन करते हैं। नवम सरल सब सोच, सबसे सरल भाव से रहे, सरल सब सो छल ही ना, निष्कपट भाव से सबसे व्यवहार करे, धोखा न दे किसी को। नवम सरल सब सो छल ही ना, मम भरोस ही हरस न दीना। सारे काम जो है कहते हैं भगवान मेरे ही समझ कर करे, मम भरोस, मेरे भरोसे ही रख करके और सारे कार्यों को करे। ये जो है नवमी भक्ति है। इसलिए सज्जनों, बिल्ली को भगवान कहते हैं भाई, 9 में एक को जिसको भी होती है वह मुझको अति प्रिय है। लेकिन सज्जनों, बिल्ली के लिए भगवान कहते हैं कि ये तो सारी 9 की 9 भक्ति है, बिल्ली तुम्हारे हृदय के अंदर मौजूद है, इसलिए तुम तो मुझे बहुत ही प्राणों से भी प्रिय हो। इसलिए सज्जनों, संतों का, भक्तों का चरित्र इसलिए हमें प्रेरणादायी है, हमें प्रेरणा मिलती है कैसे हम भक्ति करें, कैसे हम संतों के पास जाएं, कैसे अपने जीवन का निर्वाह करें, क्या हमें संतों से शिक्षा मिलती है। ये भिलनी का चरित्र हमारे सामने है। इसलिए सज्जनों, अधिक न कहते हुए हम आज के वार्ताक्रम को यहीं विराम देते हैं और अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। आप सबको जय श्री सच्चिदानंद। आप सबसे पुनः अनुरोध, आप सब लोग
जो है वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री सच्चिदानंद, जय श्री सच्चिदानंद, जय श्री सच्चिदानंद। बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय।